दैवी संपत्ति के लक्षण। गीता का 16वां अध्याय। ज्ञान योग में स्थिति। फिर श्री कृष्ण जी महाराज ने तीसरा दैवी गुण कहा है, ज्ञान योग में स्थिति। योग वियोग दो शब्द हैं। योग शब्द अध्यात्मवाद में भगवान के साथ मिलाप के लिए उपयोग आता है, और जब वियोग शब्द, तो फिर भगवान से मिलाप न रहा तो वियोग हो गया। जैसे योग शब्द का अर्थ जुड़ना और वियोग का अर्थ बिछुड़ना। तो यह जो ज्ञान योग में स्थिति कही गई, यह है इस प्रकार की समझ और विचार पर बल कि यह काम करने से मुझे क्या लाभ होगा, न करने से क्या हानि होगी। अर्थात जो बात करना, बुद्धिपूर्वक करना, अंधाधुंध न करना, हानि लाभ की सोच कर करना, यह सब ज्ञान योग में स्थिति में आ गया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह चलाया, वो इसको समझते थे। सत्याग्रह अर्थात सच्चा हठ। पहले युग में भी भरत ने कुटी के आगे धरने की बात कही थी, पर वह सत्य से हटाने की बात थी, और भरत मान भी गए और सभी ने उन्हें समझा भी दिया। यह सत्याग्रह की बात तो ज्ञान पूर्वक होनी चाहिए। महात्मा गांधी जिसने चलाया था, उसको तो ज्ञान था, अब दुरुपयोग और मिथ्याग्रह होने लग गया। अब तो इस विचार से किया जाता है कि मिनिस्ट्री गिर जाए तो फिर हमारी पार्टी गवर्नमेंट हथिया ले। यह मिथ्याग्रह की बात अपने आप से मिट जाएगी। सोचकर आगा पीछा देखकर काम करना। देवों में यह बात पाई जाती है। सीता हरण के लिए जब रावण आया तो मारीच ने उसे बहुत समझाया। उसने जो बात कही वह अंधाधुंध नहीं थी, सोच विचार कर कही गई थी। सीता ने भी अशोक वाटिका में रावण को कहा था, तेरे देश में या तो संत है नहीं, और है तो तू उनका कहना नहीं मानता। रावण की क्रिया आवेश से पैदा हुई थी, ज्ञानपूर्वक क्रिया नहीं थी, तो फिर कितना नाश करवाया। सब बातें सोचना, विचार करना, तो ही ठीक चांदना आ जाता है। एक आदमी बहुत उतावली से काम किया करे, उसके अधिक काम बिगड़ते भी थे, हानि भी उसने बहुत उठाई। जहाँ भी हुआ उसने बढ़कर बात करनी। वह साधु को मिला और छूटते ही कहा, मैं चाहता हूँ कि साधु बन जाओ। प्रार्थना की कि चेला बना लो। कहने लगा, भगवा पहना दो, नगर के लोग मेरे बड़े विरोधी हैं। घर का दुखड़ा बहुत है, मैंने ठानी है संसार छोड़ दूं। साधु बोला, जरा बैठ जा, भोजन कर ले, फिर सोचेंगे। अभी से तेरी बात मान लूं, भगवा पहना दूं, तो मैं समझता हूँ कि पहले नगर के लोगों से विरोध किया और फिर तू साधुओं से लड़ेगा। महात्मा ने जो आश्रम में भोजन था गर्म करवाया और लड़के से कहा, पीछे सोचेंगे, पहले भोजन कर ले। भूख थी, हलवा आया गरम गरम, मुंह में डाला, जीभ जल गई। गरम जो डाला था, जीभ जलते में ऊपर को जो मुंह किया तो कहने लगा, बाबा आपकी कुटिया यह बनाई है, इसमें शैतीर जो पड़े हुए हैं ये सीधे नहीं। बाबा ने कहा, राज मिस्त्री भी तेरी तरह उतावला था, तू विचार पूर्वक काम नहीं करता, तेरी उतावली से तेरी जीभ जली है। देख, विचार पूर्वक काम न करने के कारण ही युधिष्ठिर जैसे महान पुरुष भी बड़ा दोषी गिना जाता है। बड़ा धर्मराज माना जाता था, पर जुए पर कोई बुलाए तो बहुत ही उतावला हो जाता। विचार पूर्वक काम न करने के कारण हानि होती है, और बुद्धिपूर्वक करने से कठिनाई नहीं आती। कोई इस बात की परीक्षा करके देख सकता है। लड़ाई की चिट्ठी लिखनी हो तो 2 दिन ठहर कर लिखो, वृत्ति बदल जाएगी। इस पर उसने महात्मा की इतनी बात मान ली कि कपड़े जो उसने रंगवा लिए थे वे अब धुलवा लूंगा, घर वापस आ जाऊंगा। घर में आया, किसी आदमी से रुपया लिया हुआ था और वह मुकदमा भी जीत गया था। अगले दिन कुर्की हो जाना था। उसके पास गए और निवेदन किया कि आप तकाजा जो करते हो वह भी ठीक है, पर घर ही न रहा तो बाल बच्चे दुखी होंगे। मैं 1 साल में मेहनत करके कमाऊंगा और आपका पैसा लौटा दूंगा। उसकी विचारधारा में और बात की शैली में परिवर्तन देखकर उसने कहा, यदि तुम निश्चय दिलाते हो तो मैं कुर्की रोक लेता हूँ। मकान हमारे पास है, उतावली तो है नहीं। यह उलझन सुलझाकर फिर सोचा कि मुनीम मालिक बन गया है। मुनीम की बातों से लगा कि उसने व्यापार में उलझन पैदा कर ली है। मैं प्रमादी जो रहा। मुनीम के पास गया और कहा कि मुझे तुम जो देना चाहते हो दे दो, अब मैं किसी और व्यापार की सोच चुका हूँ। इस प्रकार बड़ी सुगमता से अंधाधुंध की शैली को छोड़कर
उसने विचारपूर्वक काम करना अपनाकर व्यापार में जो उलझन आई हुई थी उसे सुलझा लिया। फिर निश्चय किया कि पत्नी जो मायके गई हुई थी उसको अब मनाकर लाना चाहिए। जाकर उससे कहा, आप चलो, घर बर्बाद हो रहा है। संयोगवश 3 वर्ष बाद साधु मिला और सब बातें बताई। साधु ने कहा, अब बता क्या विचार है भगवा पहनने का। तो कहने लगा, अब तो जिन्होंने पहने हुए हैं मन ऐसा करता है कि उनके भी छुड़वा दूं। ज्ञान योग में स्थिति, सोच विचार कर काम करें और अंधाधुंध न करें, यह देवी संपत है।